हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 18। जैसे कि आप लोग को पता है कि प्रॉब्लम सेट 5 में से हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 17 किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर जॉइन सीरियली। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, अगर हम ये चारों पॉइंट्स को क्या करें, ज्वाइन करें सीरियली। सीरियली मतलब क्या, सीक्वेंस में अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये चारों पॉइंट्स को हमने क्या किया है, सीक्वेंस में ज्वाइन किया है, तो हमको क्या मिला, एक क्वाड्रिलेटरल मिला। दिस इज क्वाड्रिलेटरल। बट हमको ये बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो कौन से टाइप का है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ गया आपको। क्या बोला है क्वेश्चन में कि अगर हम ये चारों पॉइंट्स को, यहाँ पे ये जो चारों पॉइंट्स है उनको अगर हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे सीरियली। सीरियली मतलब क्या, सीक्वेंस में अगर ज्वाइन करेंगे तो हमको एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। हाँ देखो हमको क्वाड्रिलेटरल मिल गया है, लेकिन ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रिकैप करेंगे। जैसे कि देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सब हमको पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो एक कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, यानी कि हम कौन से फिगर को बोलेंगे कि वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो नंबर 1 देखो, उसमें क्या होते हैं, मतलब ये हमेशा याद रखना कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं एंड 2 डायगोनल्स होते हैं। उस फिगर को ही हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो 4 साइड्स है, ओके, 4 एंगल भी दिखेंगे तुम लोग को यहाँ पे और 2 डायगोनल्स भी दिखेंगे। दैट इज दिस, ये जो फिगर है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पे देखो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। ठीक है, हमको ट्रेपेजियम और काइट के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे कभी भी ट्रेपेजियम और काइट के बारे में डिस्कशन हुआ ही नहीं। या तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस या पैरेललोग्राम के ऊपर ही क्वेश्चंस हमको दिखे हैं। ठीक है, तो देखो ये जो सबकी, एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो सारे क्वाड्रिलेटरल्स है ना हमारे, उसके क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, और सबके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे समझो कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, एकदम हेड, जैसे कि हमारे घर पे भी हेड ऑफ द हाउस होते हैं, जैसे कि हमारे मॉम डैड है ना, मम्मी पापा हेड होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे समझो कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक हेड है और उसके क्या है, इतने सारे क्या है, बच्चे हैं। जैसे कि देखो हेड समझो कि मम्मी, ओके, हम लोग अज्यूम करते हैं कि मम्मी क्या है, हमारे घर की हेड है। तो अब मम्मी को क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बरोबर। तो यहाँ पे क्या है, उसको 6 बच्चे हैं, और जैसे कि हर बच्चे की कुछ अलग खूबी होती है, वैसे ही यहाँ पे हर क्वाड्रिलेटरल की, यानी कि हर क्वाड्रिलेटरल की क्या होगी, अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी। ओके, तो जैसे कि देखो स्क्वायर किसको बोलेंगे हम, जिसके 4 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंड 2 डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंड 2 डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो होगा रेक्टेंगल। रोम्बस किसको बोलेंगे, जिसके 4 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन उसके 2 डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके 2 डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए तो मतलब वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो होगा हमारा स्क्वायर। ठीक है, और वैसे ही पैरेललोग्राम देखो क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और उसके 2 डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए तो मतलब वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो होगा हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो चारों साइड्स है ना उसका लेंथ फाइंड करते हैं, और ये जो 2 डायगोनल है ना उसका लेंथ फाइंड करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, देखते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सा है। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं फटाफट। हम लेंथ फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ना डिस्टेंस फॉर्मूला या बाजू में लिख देती हूँ, ये रफ वर्क है। ठीक है, दिस इज रफ वर्क, आप लोग भी ऐसे रफ वर्क करो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, बरोबर। अब हमको क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 मानेंगे, और ये जो पॉइंट बी है
उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या मानेंगे, x2 y2 मानेंगे, ठीक है। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला में अभी हम सब वैल्यूज को पुट करेंगे। ये है ना, हमको बहुत बार लेना है, दैट इज 6 टाइम हमको ऐसा करना है, इसलिए हम ये रफ में करेंगे, ठीक है। देखो स्क्वायर रूट ऑफ x2 क्या है हमारे लिए -3 माइनस x1 क्या है -4। अब देखो यहाँ पे -4 को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन ये जो ब्रैकेट हमने ओपन किया था ना उसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा, तो इसलिए और एक ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। आगे देखो प्लस y2 क्या है -7 माइनस y1 क्या है -2 को ब्रैकेट में लिखा और ये जो ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज किया और स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू सॉल्व करेंगे इसको, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे देखो -3 माइनस हो गया +4 ब्रैकेट क्लोज प्लस -7 माइनस हो गया +2 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगाया ही नहीं, रियली सॉरी, वही मैं सोचू कुछ तो गड़बड़ है। ओके एक बार फिर से देख लो, हम यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, दैट इज x2 है -3 माइनस x1 क्या है -4, ठीक है, -4 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, है ना। देखो फॉर्मूला में स्क्वायर है, प्लस वैसे ही यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया, चलो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे इसको, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, दैट इज 4 - 3 होगा 1 एंड ग्रेटर नंबर साइन प्लस इसलिए प्लस ही आएगा, तो प्लस तो लिखेंगे नहीं हम वैसे भी, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो माइनस प्लस होगा -7 - 2 होगा 5 एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ओके -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी -5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, है ना। -5 का स्क्वायर मतलब क्या, -5 इंटू -5 करना, तो माइनस हो गया प्लस 5 5 हो गया 25, यानी कि 25 है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 25 क्या होगा 26। ओके दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो AB जो है हमारी, ये AB साइड जो है उसका जो लेंथ मिला वो मिला √26। ओके ये स्क्वायर रूट को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही हम रहने देंगे। नाउ अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C निकालेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C, और सिंपली BC भी लिख सकते हो, दैट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला तो यहाँ पे हमने एक बार लिख दिया है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है हम लोग को। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पॉइंट B जो है ना, पॉइंट B उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या मानते हैं, x1 y1 मान लेते हैं, और ये जो C पॉइंट है ना उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या मानते हैं, x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। ये रफ में लिखो, फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन x2 देखो क्या है, x2 है 3, ठीक है, माइनस x1 है -3 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है -2 माइनस y1 क्या है -7 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, ओके इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 3 और ये माइनस हो गया +3 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो -2 माइनस हो गया +7 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 36, ठीक है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया 36 प्लस यहाँ पे भी देखो क्या होगा माइनस प्लस माइनस, दैट इज 7 - 2 करेंगे तो 5 एंड ग्रेटर नंबर साइन प्लस है इसलिए +5 आएगा, दैट इज 5 का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली 25 लिखते तो भी चलता, बट कोई बात नहीं, चलो स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 36 + 25 तो ये 11 हो जाएगा, 3 4 5 6 61, ओके √61 इज अवर आंसर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अभी तक हमको और क्या क्या करना है, अभी हमको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट CD निकालना है, फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट DA निकालना है, फिर हमको ये डायगोनल्स के भी क्या करने हैं, लेंथ फाइंड करने हैं। ये सब हम करेंगे, उसके बाद ही हम कंक्लूड कर पाएंगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत ही ईजी है, ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चंस आ गए तो तुम लोग तो मस्त अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट अभी हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D। मैं फटाफट लिख देती हूँ। ओके तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, ये जो पॉइंट D है उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लिया है, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट को हमने x2 y2 ले लिया है,
डिस्टेंट फॉर्मूला में सब वैल्यूज को अच्छे से पुट कर लिया है। अभी इसको सॉल्व करेंगे। 3 - 2 होगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। प्लस यहाँ पे देखो माइनस माइनस होगा प्लस, दैट इज 2 + 3 होगा 5, ओके, दैट इज -5। फिर ग्रेटर नंबर साइन माइनस है इसलिए -5, दैट इज -5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 25। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 25 क्या होगा, 26। दैट इज हमको क्या मिला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड सी इज इक्वल टू √26। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। देखो कुछ तो हमको बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया आपने। फर्स्ट यानी कि ये जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जो मिला था, ये मिला था √26, और अभी हमको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड सी भी क्या मिला है, √26 मिला है। ओके, दैट इज यहाँ पे क्या हो रहे हैं, अपोजिट साइड्स कुछ इक्वल आने की कोशिश कर रहे हैं। चलो फाइनली अभी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड ए निकालेंगे। तो चलो फटाफट फाइंड करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सब कुछ लिख दिया है, सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट कर लिया है। अभी इसको सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस होगा प्लस, दैट इज 4 + 2 होगा 6, एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस यानी कि -6 का स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन, माइनस माइनस होगा प्लस, 2 + 3 होगा 5, एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस है इसलिए -5 का स्क्वायर, ओके, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे -6 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 36, प्लस -5 का स्क्वायर होगा 25, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 + 25 हमने पहले भी किया था, और हमको आंसर देखो क्या मिला था, यहाँ पे देखो 61 मिला था, ठीक है, 61। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 61, दैट इज इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। यानी कि अब तक देखो हमको क्या मिला है, अब तक हमको अपोजिट साइड्स इक्वल मिले हैं, दैट इज ये साइड और ये साइड इक्वल मिले हैं, और ये साइड और ये साइड इक्वल मिले हैं, है ना। अभी हमको क्या है, यहाँ से लग रहा है आइदर ये क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है और पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है। ये सब में रफ, ये ऐसे सब आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ बताने के लिए आपको लिख रही हूँ। या आइदर ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा और पैरेललोग्राम होगा। अब देखो कब रेक्टेंगल होगा, ये जब इसके डायगोनल्स हमको क्या मिले, इक्वल मिले, तो हम कंक्लूड कर देंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, रेक्टेंगल है। क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मतलब वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा। और पैरेललोग्राम ये कब होगा, जब इसके डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो देखते हैं डायगोनल्स हमको क्या मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो अभी इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो चलो फटाफट अभी हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लिया है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लिया है। तो वैल्यूज को पुट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला में। x2 क्या है 3, माइनस x1 है -4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन, y2 क्या है -2, माइनस y1 क्या है -2। ओके, थोड़ा सा क्या हो रहा है, खिचड़ी हो रही है, बट आई होप आपको समझ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, एक बार फिर से बता लेती हूँ, यहाँ पे क्या किया, x2 क्या है 3, तो 3 लिखा, माइनस x1 क्या है -4, तो -4 ब्रैकेट में लिखा, और ये जो ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज करके स्क्वायर लगा दिया, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है देखो -2, माइनस y1 क्या है -2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 3 माइनस माइनस होगा +4 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, प्लस -2 माइनस माइनस होगा +2 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 क्या होगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 49, ओके, प्लस यहाँ पे देखो -2 + 2 हो गया 0, यानी कि 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, दैट इज हमको क्या मिलेगा √49, ओके, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी हमको क्या मिला, √49 मिला। अब हम क्या करेंगे लास्ट, अभी हम इसको मैं रफ कर देती हूँ फटाफट, अभी हम लोग करेंगे। यहाँ पे लास्ट हमको क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला जो होगा उसमें सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले होता है x2 है 2 माइनस x1 क्या है -3 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 मान रहे हैं और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 मान रहे हैं, इसलिए फटाफट अभी वैल्यू पुट करेंगे हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है -7 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
2 माइनस माइनस हो गया प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन 3 माइनस माइनस हो गया प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 होगा 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 3 प्लस 7 होगा 10 एंड 10 का स्क्वायर होता है 100 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 100 होगा 125 और अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 125 निकालेंगे तो हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे भी हमको मिल सकता था दैट इज रूट 49 जो होता है वो क्या होता है 7 होता है। ठीक है, ये हमने लिखा नहीं था तो इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। अभी यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 125 क्या होगा, हम क्या करेंगे 125 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे दैट इज 5 2 ज़ा 10 1 बचेगा 5 3 ज़ा 15 ओके 5 2 ज़ा 10 2 बचेगा सॉरी 2 बचेगा और 5 5 ज़ा हो जाएगा 25 ओके 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे क्या आया प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5 अभी जोड़ी बन रही है यस ये 5 की एक जोड़ी बन गई तो इसको हम स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो इसको लिख देते हैं 5 एंड रूट के अंदर कौन बच गया 5 बच गया। ठीक है, दैट इज दिस इज अवर आंसर, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पे देखो हमको क्या मिला है, मैं सारे इक्वेशन को बहुत अच्छे से लिख देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो हमको क्या क्या मिला है, फिगर के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड सी, बरोबर, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस हमको सेम मिले हैं दैट इज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम मिला है। वैसे ही बी सी और डी ए का डिस्टेंस सेम मिला है। ठीक है, और यहाँ पे हमको डायगोनल्स क्या मिले हैं, अलग अलग मिले हैं, है ना, ये जो डायगोनल्स के लेंथ है वो अलग अलग मिले हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, हमारा पैरेललोग्राम होगा, है ना। क्योंकि रेक्टेंगल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डायगोनल हमको सेम नहीं मिले हैं दैट इज इक्वल नहीं मिले हैं। तो डायगोनल अगर अलग अलग मिले हैं इसका मतलब दिस क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 हमको क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 सॉरी 2 एंड 4 क्या मिला हमको, 2 और 4 से क्या मिला कि बी सी इज इक्वल टू डी ए एंड फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 हमको क्या मिला, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। तो यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होता है, जब उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। इसका मतलब ये जो चारों पॉइंट्स है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। आई होप बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए और सारे वैल्यूज को पुट करना आना चाहिए और उसको सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, और कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए हमको क्वाड्रिलेटरल की, तब ये क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। सो हमारा क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 19 क्या है। द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्ग्रेंट पार्ट्स at P, Q, R and S such that A dash, P dash, Q dash, R dash, S dash B if point Q के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं 12, 14 एंड पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं 4, 18 आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, P, R, B। ओके, तो यहाँ पे देखो हमको क्या दिया है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको हम क्या करेंगे, फिगर के थ्रू अच्छे से समझेंगे, बहुत ही इजी है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो हमने बना दिया लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, देखो ये पूरी क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी, और क्या बोला है कि ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है इनटू 5 कॉन्ग्रेंट पार्ट्स। पहली बात तो एक की कॉन्ग्रेंट क्या होता है, कॉन्ग्रेंट मतलब क्या, इक्वल। ठीक है, तो यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी उसके क्या किए हैं, 5 इक्वल टुकड़े किए हैं। किसने किए हैं, ये वाले पॉइंट्स ने किए, दैट इज पॉइंट P, Q, R एंड S ने क्या किया है, ये लाइन सेगमेंट ए बी को 5 कॉन्ग्रेंट पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट P, Q, R एंड S ने ये लाइन सेगमेंट ए बी के 5 इक्वल टुकड़े किए हैं, दैट इज ए पी, यहाँ पे देखो ये जो है ना, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस बी।
ठीक है, ये सारे टुकड़े क्या है, इक्वल है। और क्या दिया है देखो, हमारे पास पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। एकदम राइट जगह पे लिखो, ठीक है। हमको यहाँ पे पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है। हमेशा क्या होता था, हमको वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए रहते थे, लेकिन इस बार हमको ऐसा कुछ नहीं दिया है। इस बार हमको क्या दिया है, ये पॉइंट Q पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमको क्या फाइंड करना है, ये जो पॉइंट A P R B जो है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो बहुत ही इजी है, चलो देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, लेट ले लेते हैं कि ये जो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स जो है वो x1 y1 ले लेते हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट R है उसके कोऑर्डिनेट x3 y3 ले लेते हैं और ये जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट x4 y4 ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पॉइंट A से, ओके। इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे। तो अभी कैसे फाइंड करेंगे जरा बताओ। देखो यहाँ पे ना पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं और अभी हमको दो कोऑर्डिनेट या दो पॉइंट ऐसे लेने पड़ेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, गिवन होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं, तो अभी दो पॉइंट्स हम ऐसे लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पॉइंट Q है ना, थोड़ा गौर से देखना, ये जो पॉइंट Q है ना वो किसका मिड पॉइंट है, पॉइंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AS, है ना। ध्यान से देखो, ये पॉइंट Q जो है वो किसका मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट AS का मिड पॉइंट है ना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी दो टुकड़े हैं और Q के इस तरफ भी क्या है, दो टुकड़े हैं। तो इसका मतलब Q इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AS। और फिर हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला के मदद से क्या करेंगे, ये जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, साथ में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AS। देखो मैंने पहले ही बोला था, अगर हमको पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो पॉइंट्स ऐसे लेने पड़ेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ऑलरेडी गिवन होंगे, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं A के कोऑर्डिनेट्स। तो हमने ये देखा कि पॉइंट Q जो है ना वो क्या है, मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AS का। तो इससे क्या होगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम आसानी से पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो पॉइंट Q जो कि मिड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट जो होता है, दैट इज यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, 2l, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, x1 प्लस 4, x1 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। कुछ याद आया, मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। मतलब क्या होता है, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये जो हमारा मिड पॉइंट है ना उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा ना, x कोऑर्डिनेट क्या है, 2l, इसलिए 2l लिखा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू जो हमारी लाइन सेगमेंट है ना जिसका भी ये मिड पॉइंट है, दैट इज लाइन सेगमेंट AS, इसके एंड पॉइंट के, इसके एंड पॉइंट्स, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट Q है ये किसका मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट AS का, दैट इज ये जो A और S है ना इसके x कोऑर्डिनेट को हम ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस x, यानी कि पॉइंट Q के x कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है ना। तो बस अभी यही चीज़ हमने अप्लाई की है और यहाँ से देखो हमको x1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 2 डिवाइड में है तो उसको उधर करेंगे, शिफ्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल टू x1 प्लस 4, दैट इज 2l 2 हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू x1 प्लस 4। तो अब देखो ये जो प्लस 4 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4, तो 24 माइनस 4 होगा 20 इज इक्वल्स टू x1, दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू 20। देखो हमको x1 बातों ही बातों में मिल भी गया। अभी अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो ये जो पॉइंट Q है उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा जो कि क्या है 14 है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, y1 प्लस 18, y1 प्लस 18, यानी कि ये दोनों जो पॉइंट्स है ना उसके y कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है, उसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल टू y1 प्लस 18, तो 14 इंटू 2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा
28 इज इक्वल्स टू y1 प्लस 18। तो प्लस 18 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 18 इज इक्वल्स टू y1, दैट इज 28 माइनस 18 हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू y1, दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, y1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यानी कि हमको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, फिगर को अपडेट करेंगे। इसको मैं रफ कर देती हूँ और फिगर को अपडेट करेंगे। दैट इज x1 की वैल्यू क्या मिली 20 और y1 की वैल्यू क्या मिली 10। हो गया। चलो हमने क्या किया, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब बारी आएगी पॉइंट पी की। तो पॉइंट पी कैसे फाइंड करेंगे, देखो पॉइंट पी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, लाइन सेगमेंट ए क्यू का, है ना। और देखो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स भी है और क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। तो अब हम आसानी से पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट ऐसे हमको सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए क्यू, फिर लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड ऑल दैट, सब लिखते हैं। चलो तो देखो हम लोग ने लिख दिया है पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए क्यू एंड बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यानी कि देखो ये जो पॉइंट P होगा, पॉइंट P जो होगा यहाँ पे, सॉरी पॉइंट P जो होगा उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज व्हाट x2, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो दैट इज व्हाट x2, वो दैट इज इक्वल टू व्हाट, हम क्या करेंगे, ये जो है 20 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x2 मिल जाएगा, दैट इज पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो पॉइंट P है उसका y कोऑर्डिनेट जो है दैट इज y2 है, वो किसके इक्वल होगा, ये जो पॉइंट P जिस भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना उसके y कोऑर्डिनेट को क्या करो, ऐड करो, दैट इज 10 प्लस 14 और फिर उसको डिवाइड बाय 2 करो। तो ये है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझेगा। अब हम यही चीज़ को यहाँ पे भी लिख देंगे। तो आई होप आपको समझा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज x2 इज इक्वल टू व्हाट, 20 प्लस 12 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और बचेगा 2 6 जा 12, ओके 16, दैट इज x2 इज इक्वल टू व्हाट 16। चलो अभी y2 इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे लिखा है देखो 10 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 दैट इज इक्वल टू 12, यानी कि y2 इज इक्वल टू 12, यानी कि हमको पॉइंट P के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। कितने इजी है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये फिगर को अपडेट करते हैं। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हो, पेंसिल से ही तो किया हमने। ओके 16,12 मिले। चलो अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखो Q के तो ऑलरेडी हमारे पास थे कोऑर्डिनेट, अभी पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बहुत ही इजी है। देखो ये जो पॉइंट R है वो किसका मिड पॉइंट है, पॉइंट R इज मिड पॉइंट ऑफ QS, है ना। और यहाँ पे देखो Q के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास और S के भी कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास। तो अब हम आसानी से पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलो वो करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया है कि पॉइंट R क्या है, मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट QS का। ठीक है, तो जो पॉइंट R है उसका जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज x3 लिया है हमने, तो x3 विल बी इक्वल टू व्हाट, हम क्या करेंगे, ये जो है ये दोनों पॉइंट्स जो है उसके x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, दैट इज 12 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। ओके, तो 12 प्लस 4 होगा 16 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 8 जा 16 दैट इज इक्वल टू 8 मिल गया हमको x3। अब y3 जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, हम क्या करेंगे, ये जो दो पॉइंट्स है उसके y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, दैट इज 14 प्लस 18, उसके बाद उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, दैट इज 14 प्लस 18 डिवाइड बाई 2, तो 14 प्लस 18 करेंगे ना तो हमको मिलेगा 32। ठीक है, 32 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 6 जा 12 दैट इज 16, यानी कि हमको पॉइंट R के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए। देखो बहुत ही इजी था हमारे लिए। तो चलो अभी इसको भी अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ये रफ कर देती हूँ, तो इसको अपडेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको मिले हैं 8, 16। अब नेक्स्ट, अभी लास्ट
एस के कोऑर्डिनेट्स तो ऑलरेडी गिवन थे हमको। नाउ लास्ट हमको पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो मैं बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हम क्या मानते हैं, जैसे कि ये जो एस है, ये जो एस पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, लाइन सेगमेंट आर बी का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो चलो करते हैं हम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या लिखा कि ये जो पॉइंट एस है वो क्या है, मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट आर बी का, ठीक है। तो अब यानी कि इस लाइन सेगमेंट को देखो, देखो हमको मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है कि ये जो मिड पॉइंट है, ये हमारा मिड पॉइंट है ना, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा जो कि क्या है 4 है, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, हम क्या करेंगे, ये जो है ये दोनों पॉइंट्स जो है उसके एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, दैट इज 8 प्लस x4 और उसको डिवाइड बाय फिर 2 करेंगे। दिस इज अवर मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या किया हमने, ये एस जो है वो ये लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट एस है यानी कि दैट इज द जो मिड पॉइंट है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा जो कि क्या है 4, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये जो लाइन, ये जो पॉइंट्स है ना उसके एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करना और उसको डिवाइड बाय 2 करना। देखो ये तीनों पॉइंट में से अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है ना तो बस हुआ, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वो तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो 2 पॉइंट्स कौन से गिवन है और कौन से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बस हमको पता होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो तीसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो वही यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलो ये 2 डिवाइड में है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 8 प्लस x4, 4 2 ज़ा 8, 8 इज इक्वल्स टू 8 प्लस x4, तो ये प्लस 8 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -8 इक्वल टू x4, दैट इज 0 इज इक्वल्स टू x4, तो दैट इज हम बोल सकते हैं x4 इज इक्वल टू 0। चलो पॉइंट एस का जो सॉरी पॉइंट एस नहीं, पॉइंट बी का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमको 0 मिला है। ओके, 0 मिला है। चलो अभी y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट s इज अ मिड पॉइंट ना, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज 18 विल बी इक्वल टू व्हाट, 16 प्लस x4, सॉरी 16 प्लस y4, ठीक है, 16 प्लस y4 एंड डिवाइड बाय उसको 2 करेंगे, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल टू 16 प्लस y4 और 18 इंटू 2 करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, दैट इज 36 इज इक्वल्स टू 16 प्लस y4, ये 16 जो है यहाँ पे प्लस में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। ओके, तो 36 माइनस 16 करेंगे तो हमको मिलेगा 20 इज इक्वल्स टू y4, दैट इज हम बोल सकते हैं y4 इज इक्वल टू 20। यस, यानी कि ये जो पॉइंट B है उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो मिला है हमको 20। तो इसको भी हम अपडेट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ये रफ कर देती हूँ, तो देखो क्या मिला है 0,20, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सारे कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज फाइंड कर लिए, ठीक है, 1 2 3 और ये 4। हमको किस किस के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू, किस किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चाहिए थी, A P R B। ओके, तो दिस आर द आंसर्स, बहुत ही इजी है। तो चलो लास्ट में हम लिख लेंगे, आपको स्क्रीन में दिख जाएगा कि हमको लास्ट में क्या लिखना है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट वन करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो देखते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P Q एंड R, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, एक सर्कल है जो पास हो रहा है पॉइंट P Q R से, और हमको क्या फाइंड करना है, ये जो सेंटर है सर्कल का उसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझा आपको? तो चलो अभी हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये जो सेंटर है दैट इज O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं ना, तो फिलहाल के लिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लेते हैं, A, B ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ A, B। तो हम लिखेंगे कि दिस O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P Q एंड R, और हमको पॉइंट P Q R के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमको ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। थोड़ा सा इधर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्या है देखो बहुत ही इजी है। हम क्या करेंगे,
ओ को ज्वाइन करेंगे P से, O को ज्वाइन करेंगे Q से, O को ज्वाइन करेंगे R से। तो चलो फटाफट ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो है दैट इज OP इज इक्वल टू OQ एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट OR। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि ऑल दिस थ्री आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ये जो सर्कल है उसके ये तीनों ही क्या है? रेडियस है। एंड एज वी नो रेडाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अभी हम कैसे फाइंड करेंगे ये पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स। बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, जैसे कि आप लोग को पता है कि ये जो OP डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू OQ एंड दैट इज इक्वल टू OR। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये दोनों को लेंगे, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ लीनियर इक्वेशन की तरह कुछ मिलेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये दोनों को लेंगे, ये दोनों को भी ले सकते हो या ये दोनों को भी ले सकते हो। फिर अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज को अच्छे से पुट करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लीनियर इक्वेशन मिलेगा। तो फिर उसको हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे दोनों लीनियर इक्वेशन को और हमको हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझा तो डोंट वरी, अभी हम करने ही वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट वी टेक OP इज इक्वल टू OQ, बरोबर। OP इज इक्वल टू व्हाट, OQ। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं OP इज इक्वल टू OQ, बट वाई, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, तो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या लिखा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये स्क्वायर रूट को सबसे पहले हटाएंगे। अगर हमको स्क्वायर रूट को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो चलो स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग। मैं फिर से फटाफट ये लिख देती हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, अभी ये देखो ये बच गया यहाँ पे, दैट इज x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। बट ये x2 y2 x1 y1 ये सब क्या है, तो ये देखो ये क्या है मैं बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाला जो है दैट इज हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड जो है, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P, ओके। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानना पड़ेगा और कोई भी दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मानना पड़ेगा। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा से क्या रहा है कि जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वेरिएबल के फॉर्म में है, दैट इज यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट O है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, वेरिएबल के फॉर्म में है, तो इसको हमको x2 y2 मानना चाहिए और बाकी जो पॉइंट है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट्स नंबर के फॉर्म में है उसको x1 y1 मानेंगे, ठीक है। वैसे ही इस केस में दैट इज राइट हैंड साइड के केस में देखो क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड Q, बरोबर, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड Q। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट O है उसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 ही रहने देंगे और ये जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट करेंगे। तो जैसे कि देखो यहाँ पे x2, ठीक है, यहाँ पे OP का डिस्कशन चल रहा है तो OP पे ध्यान दो। तो x2 क्या है, A माइनस x1 क्या है 6, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है देखो B माइनस y1 क्या है -6, ब्रैकेट में लिखेंगे -6 और ये जो ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज करके स्क्वायर कर देंगे, ओके। इक्वल टू अभी यहाँ पे क्या है OQ, तो अभी OQ को ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है x2 क्या है A माइनस x1 क्या है 3, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है देखो B माइनस y1 क्या है -7, ठीक है, -7 और ये जो ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज करके स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो A -6 द होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो प्लस ब्रैकेट ओपन यहाँ पे B माइनस हो गया प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे A -3 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन B माइनस हो गया प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या यूज होगा, दो फॉर्मूलाज यूज होंगे, दैट इज कौन से वाले, जैसे कि हमको पता है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बरोबर। वैसे ही a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बस यही चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे और यहाँ पे लगेगा, और ये वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे लगेगा, और इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर माइनस 2 6 12, 12 इंटू ए हो जाएगा 12a प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36, ओके, प्लस यहाँ पे b स्क्वायर प्लस 2 6 12 प्लस 6 का स्क्वायर होगा 36 इक्वल टू, थोड़ा सा मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे देखो, इसको ओपन करेंगे, दैट इज a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, प्लस यहाँ पे b स्क्वायर प्लस 2 7 14, 14 इंटू बी हो जाएगा 14b प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। आई होप आपको ये सब आता है, क्योंकि ऐसे तो हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में सॉल्व भी किए हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, देखो बहुत ईजी है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया कैंसिल, प्लस b स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब जो कुछ बचा है वो अभी हम नीचे लिख देंगे, जैसे यहाँ पे बचा है माइनस 12a, ठीक है, माइनस को भूलना मत, प्लस 36 प्लस 12, सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस 12bb, रियली सॉरी, यहाँ पे देखो अगेन एक चीज़ मैंने गलती की, दैट इज यहाँ पे देखो, इसको जब हम ओपन कर रहे थे तो ये होगा सबसे पहले तो b स्क्वायर प्लस फिर होगा 2 इंटू ए बी होता है ना, दैट इज 2 इंटू ए बी, तो 2 6 12 एंड इंटू बी होगा 12b, ठीक है, यहाँ पे b आएगा तो भूलना मत, प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है, 12b फिर प्लस 36 इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस 6a बचा प्लस 9 प्लस 14b प्लस 49। ओके, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये नंबर्स वाले हैं ना, इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस 12a और यहाँ पे है प्लस 12b और 36 प्लस 36 क्या होगा 72, तो प्लस 72 लिख दिया इज इक्वल्स टू माइनस 6a प्लस 14b और ये 9 प्लस 49 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 58, ठीक है, प्लस 58। ओके, अभी देखो, अभी हमको यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करना है हमको, दैट इज यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलने वाला है, यस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो नंबर वाले जो टर्म्स है ना उसको एक तरफ शिफ्ट करेंगे और जो वेरिएबल वाले टर्म्स है ना उसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर है ना इसको यहाँ पर ही रहने दो, दैट इज 72। ये जो यहाँ पे ये जो नंबर है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, दैट इज प्लस 58 है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 58 इक्वल टू, ये तो यहाँ पर ही था तो माइनस 6a यहाँ पर ही रहने दो, ये जो माइनस 12a है इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा प्लस 12a और a को हमने बाजू में भी रख दिया, ठीक है, प्लस 14b यहाँ पर ही है तो यहाँ पर ही रहने दो, ये जो प्लस 12b है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 12b। तो देखो सबको हमने बहुत अच्छे से अरेंज कर लिया है। क्या किया, ये जो नंबर वाले टर्म्स थे उसको हमने एक तरफ किया और ये जो वेरिएबल वाले टर्म्स थे उसको हमने इस तरफ किया। बस इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, दैट इज 72 माइनस 58 करेंगे तो ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, तो 12 माइनस 8 करेंगे तो हमको मिलेगा 4, ओके, और 6 माइनस 5 करेंगे तो हमको मिलेगा 1, दैट इज 14 और ग्रेटर नंबर साइन प्लस है तो प्लस ही आएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे देखो ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ये हमारे लाइक टर्म्स है तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 12a माइनस 6a होगा 6a, है ना, 12a माइनस 6a क्या होगा 6a होगा, ग्रेटर नंबर साइन प्लस है इसलिए प्लस। ओके, आगे यहाँ पे देखो प्लस माइनस मतलब माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 14b माइनस 12b करेंगे तो हमको मिलेगा 2b एंड ग्रेटर नंबर साइन प्लस है इसलिए प्लस। ओके, दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 14, है ना। देखो यहाँ पे कुछ हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह मिला है कि नहीं मिला है, यस। चैप्टर 1 जो है हमारा अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वैसा ही कुछ है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन मिला है ना इसको हम थोड़ा सा और रिड्यूस फॉर्म में कर सकते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो 2 के टेबल में 6 जाता है, 2 के टेबल में 2 भी जाता है और 2 के टेबल में 14 भी जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे और रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो मैं एक दूसरा पेज ले लेती हूँ,
तो यहाँ पे देखो मैंने फिर से लिख दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा। अब इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में लेके आएंगे, इसलिए हम इसको करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। ओके, दैट इज 6a + 2b डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाय 2। तो दैट इज 6a डिवाइड बाय 2 + 2b डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14, दैट इज यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, तो ये 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे देखो क्या बचा 3a प्लस यहाँ पे बचा b इज इक्वल्स टू 7। यस, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या मिला है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिला है। ठीक है, ये लिखना नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम क्या रखेंगे, OQ इज इक्वल्स टू OR रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या रखा, OP इज इक्वल्स टू OQ रखा, फिर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, तो देखो लास्ट में एंड में जाके हमको क्या मिला, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिला। वैसे ही हम क्या करेंगे, अभी OQ इज इक्वल्स टू OR रखेंगे। तो चलो रखते हैं, दैट इज OQ इज इक्वल्स टू OR। ये Q तो हम यहाँ पे रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, है ना। इक्वेशन नंबर 1 में हमने रीजन दिया है कि OQ इज इक्वल्स टू OR क्यों है, बिकॉज वो क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे देखो ये जो स्टेप है, दैट इज दिस स्टेप, दिस 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 दिस, यहाँ तक क्या है, पूरा सेम है। यानी कि अभी हम क्या करेंगे, वो लिखेंगे फटाफट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला एंड ऑल। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, आपको पता ही है ये स्टेप क्या है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे, फिर हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए और फिर हमको ये मिल गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, OQ है, और यहाँ पे क्या है, हमारा राइट हैंड साइड में OR है। तो यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, OQ जो है उसमें तो हमने ऑलरेडी मान के रखा है कि ये जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये जो पॉइंट O है उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इस केस में भी हमको ऐसा ही करना है, इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमको x1 y1 मानना है, और कोई भी दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मानना है। बट व्हाट आई सेड कि जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वेरिएबल के फॉर्म में है, उसको x2 y2 मानो, तो जो बच गया दैट इज पॉइंट R बच गया, तो उसको हम मानेंगे x1 y1। ठीक है, तो चलो अभी सारे वैल्यूज को हम यहाँ पे अच्छे से पुट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा पेज फोल्ड कर देती हूँ ताकि हम डायग्राम के साथ साथ अच्छे से कर सके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिला हमको, इस तरफ है हमारा OQ, ठीक है, OQ, और इस तरफ है हमारा OR। तो OQ को अच्छे से देखो, OQ को अच्छे से देखो, यहाँ पे x2 क्या है, A, तो x2 के नीचे A लिखो, माइनस x1 क्या है 3, तो x1 के नीचे 3 लिखो, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है B, ओके, माइनस y1 क्या है -7, तो -7 ब्रैकेट के अंदर लिखो, और ये जो ब्रैकेट ओपन कर रहे हो उसको क्लोज करके स्क्वायर कर दो, इक्वल टू यहाँ पे क्या है, OR है, तो OR को देखो अभी, तो यहाँ पे x2 क्या है A, तो x2 की जगह पे A, माइनस x1 क्या है 3, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है B, माइनस y1 क्या है 3, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो साइन है ना उसको सॉल्व करेंगे, और फिर क्या करेंगे, एक साथ सबको सिंप्लीफाई करेंगे। इसलिए इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व कर देते हैं, दैट इज B, और ये माइनस हो गया, प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे ही रहने दो और इसको ऐसे ही लिख दो। अभी साथ में सबको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे अगेन हमको क्या यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो मैं बताती हूँ कौन सा वाला फॉर्मूला, सिंस करके लिख देंगे, a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है, बरोबर। वैसे ही a - b द होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है, अगर आपको ये ओपन करना या इसको सिंप्लीफाई करना नहीं आता है तो मैं एक बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज a - 3 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको यूज होगा ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो a का रोल कौन प्ले कर रहा है, a ही प्ले कर रहा है। थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इधर a जो है दैट इज a ओनली, जो b है वो कौन है हमारा, यहाँ पे 3 है। ओके, तो 3 क्या है, कौन सा रोल प्ले कर रहा है, b का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे देखो a² मतलब क्या, a का स्क्वायर, -2, और a क्या है, a ही है, b कौन है हमारा 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा।
प्लस बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब क्या, बी कौन है हमारा यहाँ पे 3, दैट इज 3 का स्क्वायर होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 ए, है ना, 2 3 ज़ा 6 और 6 इंटू ए क्या होगा ए, इसलिए 6 ए प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। देखो ये ओपन हो गया, है ना। तो ऐसे हमको सब पे करना है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा और बाकी यहाँ पे तीनों पे ये लगेगा, ओके ये लगेगा। तो चलो इसको हम लोग ओपन करेंगे, दैट इज ये क्या हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे मुझे क्या लगता है, देखो ये और ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल ही आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, लेकिन आपको नहीं समझता है तो डोंट वरी, हम इसको पहले ओपन करते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है, यहाँ पे लिख देती हूँ ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 प्लस इसको ओपन करेंगे, दैट इज बी स्क्वायर प्लस 2 7 ज़ा होगा 14 एंड 14 इंटू बी होगा 14b प्लस यहाँ पे देखो b का स्क्वायर होता है ना, b का स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर होगा 49 इक्वल टू, अब इसको ओपन करेंगे तो मैं यहाँ पे नीचे लिखती हूँ, ठीक है आप समझ जाओ। तो अगेन इसको ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 6ab सॉरी माइनस 6a प्लस 9 प्लस यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 9। ओके हो गया। अब देखो क्या कट रहा है, ये प्लस ए स्क्वायर हो गया कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर हो गया कैंसिल, माइनस 6a हो गया कैंसिल, प्लस 9 हो गया कैंसिल। ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी बोला था कि ये और ये तो कैंसिल आउट होने ही वाले हैं, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व ही नहीं करते तो भी चलता, तो बचता कौन, सिर्फ ये और ये बचते। ठीक है, तो यही बचे हैं अभी, और उसमें भी बी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया। चलो देखते हैं अभी क्या बचा, यहाँ पे नीचे लिख देते, दैट इज 14b प्लस 49 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा माइनस 6b प्लस 9। ओके, या तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे हमको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिलने वाला है, यानी कि यहाँ पे हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे हमको b की वैल्यू मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी बात है। देखो हमको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, हमने क्या लिया है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a और b, हमको a और b की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखो हमको b की वैल्यू मिलने ही वाली है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे वेरिएबल्स वाले टर्म है उसको एक तरफ करेंगे और ये जो नंबर वाले टर्म्स है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, दैट इज ये 14b को यहाँ पर ही रहने दो, 14b को यहाँ पर ही रहने दो, ये जो माइनस 6b है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये जाएगा प्लस 6b इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 9 को यहाँ पर ही रखो और ये जो प्लस 49 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 49। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज ये हो जाएगा 14b प्लस 6b करेंगे तो हमको मिलेगा 14 15 16 17 18 19 20, ओके 20b, ठीक है 20b इज इक्वल्स टू 9 माइनस 49 करेंगे तो हमको मिलेगा 40, बट यस ग्रेटर नंबर साइन माइनस है इसमें माइनस 40। ओके, तो b इज इक्वल टू माइनस 40 एंड ये जो मल्टीप्लाई में है 20 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में 20, तो 20 1 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, दैट इज b इज इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, माइनस है यहाँ पे भूलना मत, तो b क्या मिला हमको, माइनस 2 मिला। अब देखो b की वैल्यू मिल गई ना, तो अभी a की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे देखो जब हमने क्या किया था, ये सॉल्व किया तो यहाँ पे हमको क्या मिला था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिला था, बरोबर। तो अब ये b की वैल्यू जो मिली है उसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे ये वाले इक्वेशन में, तो हमको a की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट b इज इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 देखो क्या है, मैं एक दोबारा फिर से लिख देती हूँ, दैट इज 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 7, दैट इज 3a प्लस b के जगह पे पुट करेंगे माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7, दैट इज 3a, और यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7, तो 3a और ये माइनस 2 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, तो 3a इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2 होगा 9, तो ये a इज इक्वल टू, ये 9 है यहाँ पे 9 लिखो, और ये जो मल्टीप्लाई में 3 है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में 3, दैट इज a इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, दैट इज 3। यस, तो यानी कि फाइनली हमको a और b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिली 3, ओके, और b की वैल्यू क्या मिली, माइनस 2, यानी कि जो सर्कल है हमारा उसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 3, -2। यस, दिस इज द आंसर, यानी कि वी कैन से ये जो सेंटर O है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमको मिले हैं 3, -2, दैट इज x कोऑर्डिनेट मिला 3, y कोऑर्डिनेट मिला -2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझा होगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, बस हमको पता होना चाहिए कि कहाँ कब पे कहाँ और कैसे क्या यूज करना है। ठीक है,
तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हमने OP इज इक्वल्स टू OQ रखा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया, तो हमको हमारा पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिला। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात हुई, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि जब हमने नेक्स्ट टाइम ये लिया तो यहाँ पे सॉल्व करते गए हम, तो यहाँ पे एंड में हमको B की वैल्यू मिल ही गई, डायरेक्टली मिल गई। तो ये B की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी यहाँ पे, और हमको A की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसा हमारा पूरा सोल्यूशन था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बस क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो। और दोबारा अगर नहीं समझ में आता है ना, तो तुरंत क्या करो, फिर से वीडियो के पीछे जाओ और फिर से देखो, लेकिन कभी भी बिना समझे यहाँ से मत जाओ। ठीक है, तो चलो इसको नोट डाउन कर लो। और आज के लिए बस इतना ही। हम बाकी के 2 क्वेश्चंस बच गए, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय एंड टेक केयर।